गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। लेकिन कुछ कंप्लेन मुझे मिल रहा है कि आप घर पर पढ़ाई नहीं करते हैं। तो देखिए, आप घर पर पढ़ाई कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ आपको मटेरियल मिल रहा है उसको अच्छा से अध्ययन कीजिए। चलिए, इस नया वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 2 के लिए। वो नया चैप्टर क्या है? मेजरिंग लेंथ। क्लास 2 के लिए जो हमारा नया चैप्टर है, लेसन 5, जिसका नाम है मेजरिंग लेंथ, यानी जो हम लंबाई को मेजर करते हैं। मेजर मिस होता है मापना, लेंथ मिस होता है लंबाई। ठीक है ना? तो हम लंबाई का मेजर करेंगे इस चैप्टर में। देखिए, मेजर करने का बहुत सारा पद्धति है। हमारे पूर्वज, हमारे घर के जो पुराने बुजुर्ग लोग थे, वो उस समय फीता नहीं होता था, इंची टेप नहीं होता था, तो कैसे मेजर करते थे? बहुत सारा पहले से ही हमारे पूर्वज जो है तरीका अपनाए हुए हैं। ठीक है ना? ऐसे मापते थे। इसको बोलते हैं ना 4 अंगुली। इतना, जैसे किसी ईंट को मापना होता है तो ऐसे कर लेते हैं, किसी स्पेस को मापना होता है ऐसे करके मापते हैं। कहते हैं कितना है इसकी चौड़ाई, भाई कितना है लंबाई, तो आपके दादाजी हैं या और भी लोग कहते हैं ना 4 अंगुली का है, ये 4 अंगुली लंबा है, ऐसे करके मापते थे। कुछ लोग ऐसे करके ये हैंड से मापते थे, ऐसे मापते हैं ना। अब आज भी बाजार में आप जाते हैं, रस्सी खरीदते हैं मोटा, जिसमें हम लोग काऊ या बफेलो को बांधते हैं, गाय और भैंस को बांधते हैं, तो वो रस्सी भी आज इसी से मेजर करके दिया जाता है, हैंड से मेजर करके दिया जाता है। या घर के जमीन को मापना होता है, आंगन को मापना होता है, तो हम लोग पैर से ही माप लेते हैं। ठीक है ना? तो इसको अलग अलग तरीका में तरह से मापते हैं। इसको बोलते क्या है? चलिए, जैसे हम पैर से मापते हैं, पैर से मापते हैं ना, जैसे क्रिकेट पिच की लंबाई को हम लोग पैर से डेग बोलते हैं अपनी भाषा में, डेग, उसे मापते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? पेस। क्या बोलते हैं? पेस। यानी हम पैर से जो मापते हैं ऐसे चल के, यानी कदम से, कदम कहते हैं उसको। ठीक है ना? कदम से जो चलते हैं ना ऐसे, तो कदम से जो चलते हैं और कितना कदम हुआ, 10 कदम 20 कदम, तो इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेस। ठीक है ना? उसके बाद से हमारा आता है ये मेजर करने का तरीका है। इसको क्या बोलते हैं? फिंगर। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? फिंगर। अब ऐसे भी मापते हैं, ऐसे 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके मापते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हैंड स्पून। हैंड स्पून। ठीक है ना? और ऐसे भी मापते हैं, ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिट। ये जो मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा है ना? इसको बोलते हैं क्यूबिट। ठीक है ना? और ऐसे करके मापते हैं, ऐसे दोनों हाथ करते हैं ना ऐसे, तो इसको मापते हैं, इसको बोलते हैं फुल स्पून। इसको क्या बोलते हैं? फुल स्पून। ऐसे जो मापते हैं, या आप देख रहे हैं ना, ऐसे जो मापते हैं इसको बोलते हैं फुल स्पून। ठीक है ना? तो ये आपको याद कर लेना है कि इससे जो मापते हैं इसको क्या बोलते हैं, इससे जो मापते हैं इसको क्या बोलते हैं, ऐसे जो मापते हैं उसको क्या बोलते हैं, इस हैंड से मापते हैं इसको क्या बोलते हैं, ये ऐसे मापते हैं इसको क्या बोलते हैं, कदम से मापते हैं इसको क्या बोलते हैं। ये सारा आपके बुक में फिगर, विथ फिगर के साथ दिया हुआ है। आप उसको याद कर लेंगे, फिर मैं आपको क्लास में मिलूंगा तो जरूर पूछूंगा कि आपने क्या क्या याद किया। क्लास 1 में भी हमने आपको बताया है और क्लास 2 में भी इसको पढ़ना है, तो हमने ये सारी जानकारी आपको दे दिया। अब चलते हैं लेंथ की तरफ। हम मेजर करते हैं तो अभी के इस आधुनिक मॉडर्न युग में कैसे मेजर करते हैं? ऐसे मीटर सेंटीमीटर में हम मेजर करते हैं। ठीक है ना? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीएम। शॉर्ट में क्या कहते हैं? सीएम। अब इस सेंटीमीटर के बारे में हम लोग समझेंगे। ये सेंटीमीटर होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। देखिए, सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में 100 सीएम इज इक्वल टू होता है 1 एम। 100 सेंटीमीटर में कितना है? 1 एम। यानी इसको कह सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना? और ये सेंटीमीटर जो होता है वो स्मॉलर यूनिट को मेजर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे बुक जो होता है, बुक की लंबाई अगर मेजर करना हो तो कैसे मेजर करेंगे? हम सेंटीमीटर से मेजर करते हैं बुक की लंबाई। आपके पेन की लंबाई, पेंसिल की लंबाई, ये सब लंबाई किस में मेजर होता है? सेंटीमीटर में मेजर होता है।
लेकिन वहीं आपके क्लासरूम के जो बेंचेस होते हैं, उस बेंचेस की लंबाई अगर मेजर करना हो तो उसको मीटर में करते हैं, ठीक है ना। तो आपके बुक में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर के साथ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को आप देखेंगे, वहां नीचे बॉक्स बनाया होगा, उस बॉक्स में आपको मीटर और सेंटीमीटर भरना है। जैसे बुक दिया है, वहां पर लिखा है कि इसमें इसकी लंबाई भरना है, तो सीएम और एम, तो आप सीएम पर टिक करेंगे या एम पर टिक करेंगे। यानी बुक की लंबाई जो मेजरिंग होता है वो सेंटीमीटर में होता है कि मीटर में होता है। तो स्पष्ट मैंने बताया कि बुक जो छोटा यानी स्मॉलर जो मेजरिंग होता है वो हम सेंटीमीटर में करते हैं। तो स्मॉलर जो मेजरिंग होता है हम सेंटीमीटर में करते हैं, तो उस बुक की जो लंबाई होगी वो सेंटीमीटर में होगी कि मीटर में होगी? तो आपका जवाब आएगा सेंटीमीटर में होगी। अब हम आपसे पूछें, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, आप जवाब दीजिए, आप अपने मन से वहीं से जवाब दीजिए। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए आपके विद्यालय की लंबाई सेंटीमीटर में होगा कि मीटर में होगा? आपके विद्यालय, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसकी लंबाई किस में होगा? मीटर में होगा, क्योंकि स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर में मेजरिंग करते हैं सेंटीमीटर में, और जो बड़ा मापना हो तो उसको मीटर में हम उसकी लंबाई को मापते हैं। जैसे हम आपसे पूछें कि आपके घर के दीवार की लंबाई किस में होगा, आपका जवाब क्या आएगा? मीटर में। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आपके चम्मच की लंबाई कैसे मेजर करेंगे, मीटर में या सेंटीमीटर में? तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? सेंटीमीटर में। आपकी पेंसिल की लंबाई किस में होगा? सेंटीमीटर में होगा। आपके नोटबुक की लंबाई किस में होगा? सेंटीमीटर में होगा। लेकिन वही पूछ दे आपके घर के छत यानी रूफ, ऊपर वाला जो फर्श छत होता है, उसकी लंबाई, तो आप कहेंगे सर ये मीटर में होगा, क्योंकि वो बड़ा यूनिट है। तो बड़ा जो हम यूनिट को मेजर करते हैं उसको हम मीटर में करते हैं, और जो छोटा होता है उसको हम सेंटीमीटर में करते हैं। इस चैप्टर में खास कुछ नहीं है, केवल आपको समझ लेना है कि इससे मापते हैं उसको क्या बोलते हैं, इससे मापते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऐसे मापते हैं उसको क्या बोलते हैं, इससे मापते हैं उसको क्या बोलते हैं, और ये कदम से मापते हैं उसको क्या बोलते हैं। ये सारी चीज आपको याद कर लेनी है, आज ही याद कर लेना है। अगर याद नहीं किए तो फिर मैं कॉल करके आपसे पूछूंगा, क्लास 2 के जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे कॉल करके पूछूंगा कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। आपको जवाब देना होगा, फिर पेरेंट्स से मैं पूछूंगा, आप अगर गलत बोलेंगे, झूठ बोलेंगे तो और सबसे दूसरा चीज है कि इसको आपको याद कर लेना है। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, यानी 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर। यही आपको बस याद करना है। बाकी किलोमीटर के बारे में आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, जैसे वो आएगा हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज है कि आपके बुक में कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है, उस एक्सरसाइज में कुछ उसमें फिगर दिया हुआ है, उस फिगर को मीटर सेंटीमीटर में लिखना है कि ये जो फिगर है, जो फिगर आप देख रहे हैं आपके बुक में दिया हुआ है, वो फिगर मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा। फॉर एग्जांपल मैंने जितना बताया, ठीक है ना, उस सारा फिगर या मैंने एग्जांपल के तौर पर जो चीज बताया वो सारी चीजें आपको अपने नोटबुक में भरनी है। और मुझे विश्वास है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। जैसे चलते चलते एक चीज मैं आपसे पूछूं, आपके घर में चौकी है ना जिस पर हम सोते हैं, तो चौकी की लंबाई अगर मेजर करना हो तो हम किस में करेंगे? मीटर में करेंगे कि सेंटीमीटर में करेंगे? आपका जवाब क्या होगा? मीटर या सेंटीमीटर? आपका जवाब होगा, सही आंसर क्या होगा? मीटर होगा, ठीक है ना। तो ये जैसे मैं कहूं आपके घर में मोबाइल फोन है, तो उस मोबाइल फोन की मेजरिंग करनी है तो मीटर में करेंगे कि सेंटीमीटर में? कितना में करेंगे, किस में करेंगे? तो मोबाइल का मेजरिंग करेंगे सेंटीमीटर में। तो इस तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हम आपको बता दिए, ठीक है ना। अब आपको याद कर लेना है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, ये आपको याद कर लेना है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।